सभी बच्चे के साथ आज मैं कार्बन के दूसरा भाग जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में है, कार्बन में आबंध या सहसंयोजी आबंधन के बारे में बताने जा रहा हूं और मेरे साथ रहकर आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। कार्बन में आबंध, कार्बन में आबंध, कार्बन में जो आबंध होता है उसी को हम सहसंयोजी आबंध भी कहते हैं। तो यहां आपको जानना है कि कार्बन जिसका संकेत C है, परमाणु संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 और संयोजकता बराबर 4। तो आप पूर्व में पढ़े हुए रसायन के आधार पर इतना समझे हुए हैं कि 4 संयोजकता वाले तत्व अपना यौगिक बनाने के लिए न इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं और न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में आप सोचिए, जब त्याग और ग्रहण नहीं होगा तो कार्बन इतना विशाल यौगिक बना कैसे लेता है? तो इसका जवाब है कि कार्बन अपना यौगिक सहसंयोजी आबंधन के द्वारा बनाता है। यानी कार्बन अपना यौगिक सहसंयोजी आबंधन द्वारा बनाता है। सहसंयोजी आबंधन द्वारा बनाता है। अब हमारे पास एक प्रश्न आएगा कि सहसंयोजी आबंधन क्या है? सोचिए, तो जब कोई तत्व न इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है न ग्रहण कर सकता है, उस परिस्थिति में वह तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के साझा करने के बाद अपने यौगिक का निर्माण करते हैं और इस साझेदारी से जो आबंधन बनता है उसको हम सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। यानी कार्बन के परमाणु साझेदारी के द्वारा जो आबंधन बनाते हैं उसको हम सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। तो अभी इसमें हमको सीखना है कि कार्बन किस किस तरह से आबंधन बनाता है कि इतना विशाल यौगिक का निर्माण करता है। तो पहला जो मुख्य भाग है
उसको हम यहां देखेंगे एकल आबंधन। और इसका पहला सरल यौगिक है CH4 और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ अपना आबंधन बनाता है। और यहां आप देखेंगे एक परमाणु हाइड्रोजन का, एक परमाणु कार्बन का, यहां एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, यानी एक एक परमाणुओं का आबंधन बन रहा है। इसको हम लोग C एकल बाउंड C से संकेत करते हैं। तो ये पहला आबंधन कार्बन द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वह द्विआबंधन कहलाता है। द्विआबंधन, और इसमें जो नाम आता है वह है C2H4। इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। इसको हम लोग एथीन कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे इसमें जो कार्बन है पहला डबल बाउंड के साथ जुड़ा है और एक कार्बन यह है। इन कार्बन में दो दो परमाणु का सजा हुआ है और 2 परमाणु इसका बचा हुआ है। तो यहाँ एक H, फिर 4 में से 2 यहाँ, 1 यहाँ, 4, फिर यहाँ भी 1 और यहाँ 2 और यहाँ 1। इस आकृति को देखने से आपको समझना है कि यह जो बंधन है द्विबंधन है और इसे हमें समझना है कि 2-2 कार्बन के परमाणु संयोग करके तब एथीन का निर्माण करता है। इसको हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड C से संकेतित करते हैं। तीसरा जो हमारा आबंधन है उसको हम लोग कहते हैं त्रिआबंधन। त्रिआबंधन, और इसमें आता है आपको एथाइन। इसमें आता है एथाइन और इसका सूत्र है C2H2। और यहां आप देखेंगे यहां कार्बन का जो बंधन है वह C ट्रिपल बाउंड C और यहाँ एक H और यहाँ एक H। तो इस बंधन में कार्बन के परमाणु तीन परमाणु आपस में साझा करके तब एथाइन का निर्माण करता है। इसको हम लोग कहते हैं त्रिआबंधन। इस प्रकार अगर एक संक्षेप में हम देखें तो यहां होगा एकल आबंधन जो मीथेन में बनता है CH4 और इसमें हम लोग C एकल बाउंड C के नाम संकेत में देखते हैं। दूसरा अगर होता है तो द्विआबंधन यहां जो होता है यह आबंधन होता है वह C2H4 में होता है। यहाँ कार्बन डबल बाउंड से आबंधन बनाता है। और तीसरा जो है हमारा त्रिआबंधन कहते हैं आबंधन, और यह जो होता है एथाइन में होता है। इसका सूत्र होता है C2H2 और यह दिखाया जाता है
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C। तो सभी बच्चे को यह ध्यान देना है कि कार्बन में आबंधन जो होता है सह संयोजी आबंधन होता है, और इसमें कार्बन एकल आबंधन, द्वि आबंधन, त्रि आबंध बनाता है। और इसको जानने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब कार्बन के एक एक परमाणु साझा करता है तो एकल आबंधन का निर्माण करता है। कार्बन का दो दो परमाणु संयोग करता है तो द्वि आबंधन का निर्माण करता है, और कार्बन का तीन तीन परमाणु संयोग करता है तो थ्री आबंधन का निर्माण करता है। तो इस आबंधन को हम सीखने के बाद यह ध्यान रखेंगे कि कार्बन सह संयोजी आबंधन बनाता है, जो तीन प्रकार से यहाँ आपको दिखाया गया है। अगर ये परीक्षा में आपसे पूछा जाए सवाल कि कार्बन अपने यौगिक अधिक मात्रा में क्यों बनाता है, इसका ये भी कारण है कि कार्बन तीन प्रकार का आबंधन बनाने के कारण अपने यौगिक की संख्या को बढ़ा लेता है। तो इस कार्बन में आबंधन के बाद बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण सह संयोजक आबंधन और भी पूछा जाता है, और उसमें आबंधन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको अब देखना है कि अदर तत्व सह संयोजी आबंधन किस प्रकार बनाता है, और उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम किस प्रकार दिखाते हैं। तो अन्य तत्व जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसमें पहला है आपको हाइड्रोजन, दूसरा है आपको ऑक्सीजन, तीसरा है आपको जल, चौथा है आपको नाइट्रोजन, और पांचवा है आपको मीथेन CH4। इस सभी को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में दिखाएंगे। ये सब सह संयोजी आबंधन बनाता है, लेकिन इस आबंधन को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में दिखाएंगे ताकि एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के दो परमाणु इसमें आबंधन बना रहा है। पहला हाइड्रोजन के वाहकम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो वह दूसरा हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यह अपने दो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ आबंधन बनाता है, तब जाके H2 का निर्माण करता है। यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। हाइड्रोजन के सह संयोजी आबंधन भी है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है। फिर अगर हम ऑक्सीजन में आते हैं तो आपको मालूम है ऑक्सीजन के वाहकम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या 8। तो इसके वाहकम कोश में 6 परमाणु होंगे, और फिर दूसरा जो ऑक्सीजन होगा उसके वाहकम कोश में भी 6 परमाणु होंगे। तो एक परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1 से 2 और दूसरा 1 से 2 लेता है, और इस प्रकार का आबंधन बनता है, और इसको हम लोग O2 कहते हैं। इसमें मेन चीज है कि यहां देखिएगा 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं किसी यौगिक में तब तक वह साझेदारी नहीं होता है। या तो 2 का साझा होता है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, नहीं तो 2। इसके बाद जल का निर्माण करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है।
तो हमारे पास एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ साझा करता है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अपना बंधन बना लेता है। ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से अपना बंधन बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए 8। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके तब ये बंधन बनता है H2 और O। इसी तरह नाइट्रोजन को अगर हम बनाएंगे, यहाँ N2 करते हैं, तो इसकी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 है, फिर दूसरे में आपको 5 है। अगर 2 यहाँ और यहाँ हम लिखते हैं, तो ये जो आबंधन है यहाँ 6 हो गया और 2 यहाँ हो गया 8। फिर यहाँ ये बंधन बनाता है तो ये भी हो गया 8। इस प्रकार N2 आबंधन का निर्माण होता है, यानी नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है, यहाँ जल का निर्माण होता है, यहाँ ऑक्सीजन अणु का, यहाँ हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। तीसरा जो है वह कार्बन के साथ आबंधन बनाता है, तो इसका एक एक परमाणु यहाँ पर जुड़ा रहता है और इस तरह से यह होता है। इसको हम लोग CH4 कहते हैं। तो बच्चे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रश्न में आपको इन तत्वों का नाम, और यह प्रश्न में पूछा जाता है कि आप नाम पहले से दिया रहेगा पेपर में, इसमें से कुछ नाम दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सह आबंधन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में दिखाइए। तो आपको इस तरह से इस आबंधन को दिखाना होगा एग्जाम में। और ये इतना समझने के बाद इसमें अगर कुछ प्रश्न आपके सामने आता है तो उस प्रश्न का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कार्बन सह आबंधन कितने प्रकार से बना सकता है, तो आपका जवाब होगा कि कार्बन एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन तीनों प्रकार के आबंधन बना सकता है। फिर अगर ये प्रश्न आएगा कि कुछ अन्य तत्व सहसंयोजक आबंधन बनाते हैं, तो हाँ, उसमें आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल है, नाइट्रोजन है और मीथेन है। यह अपना सहसंयोजक बंधन इस तरह से बनाते हैं और इसको जो हम दिखाए हैं यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में दिखाया जाता है। कभी कभी यहाँ बिंदु के रूप में भी दिखाया जाता है, इस तरह से भी बनाया गया रहता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको। और फिर यहाँ हमें 8 चाहिए कार्बन के लिए, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये जो रचना है यह सहसंयोजक बंधन भी है और इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है। तो यह परीक्षा उपयोगी है। इसके बाद आपको ये सोचना है कि यह सीखने के बाद ही हम कार्बन के अन्य भाग को आसानी से सीख सकते हैं। और इसके जस्ट बाद हम आपको एक अन्य महत्वपूर्ण कार्बन में लाएंगे, कार्बन की अपरूपता। ध्यान रखिए, कार्बन की अपरूपता को पढ़ाएंगे। तब तक इसको आप ध्यान से समझें और एक एक पहलू को आप समझें। जब आपको कार्बन में सह संयोजन आबंधन, अन्य तत्व में सह संयोजी आबंधन का जानकारी होगा तो आगे पूरे कार्बन में इसी प्रकार के बंधन आपको दिखाई देगा। और जब भी कार्बन के कोई महत्वपूर्ण भाग आपको बताया जाएगा
ज्योतिषी आबंधन के आधार पर उसको आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक इसी तरह महत्वपूर्ण रूप में आपके सामने प्रकट होगा।